हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का एक एग्ज़ाम हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ JAO, जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है फॉर द ट्रेड ऑफ IT ट्रेड का ये पोस्ट है इन द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर। और ये एग्ज़ाम आपका 8 अप्रैल के अंदर 8 अप्रैल 2023 के अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। इस पेपर के अंदर 1 to 100 क्वेश्चंस हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर हम जितने भी जीएस के क्वेश्चंस हैं उन सभी को, जीएस और करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं और जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उनके आंसर्स को देखेंगे, कौन से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। और ये पेपर मैंने himexam.com से लिया हुआ है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर himexam.com की जो वेबसाइट है या इनकी एप्लीकेशन है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंडलॉक कंट्री? तो नॉट अ लैंडलॉक कंट्री इन द यूरोप में पूछा गया है, तो स्पेन जो है वो लैंडलॉक कंट्री नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड? देखिए सबसे लंबी कोस्ट लाइन जो है यहाँ पर वर्ल्ड में कनाडा की है। ठीक है, कनाडा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। रैम इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वोलेटाइल मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। फिर देखिए फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है, जिसे मैं स्किप कर रहा हूँ अभी। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है आपसे, ग्रेट हिमालयन रेंज सेपरेट्स द ड्रेनेज ऑफ सतलुज फ्रॉम ब्यास। नहीं, सतलुज नहीं, यहाँ पर होगा स्पीति, बेसिकली स्पीति फ्रॉम ब्यास होगा। ठीक है, लाहौल स्पीति जो वाला जो एरिया है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जा रहा है। जंस्कान रेंज सेपरेट करता है शिमला को, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द तिब्बत। नहीं, शिमला को नहीं करता है, ये किन्नौर को करता है विद द लाहौल स्पीति के साथ में। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाती है, तो दोनों गलत हैं। दैट इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, बाय व्हाट नेम डिड ग्रीक स्कॉलर कॉल द सतलुज रिवर? दैट इज द दैट इज हेसिड्रो। दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 8, ओके। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम बात करें यहाँ पर, तो ये स्टेटमेंट दी गई है आपको। इसमें पूछा गया है कि अबाउट स्टेटमेंट इज डिस्क्राइब्ड अबाउट द विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन हिमाचल प्रदेश। तो किस लेक के बारे में ये सारी स्टेटमेंट्स हैं? तो ये सारी स्टेटमेंट जो है ये आपकी खज्जर लेक के बारे में कही गई है। दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को हम स्किप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है दैट इज मुक्ति योद्धा स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो किन स्टूडेंट्स के लिए है, किस देश के स्टूडेंट्स के लिए है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू करी है? ये है बांग्लादेश के स्टूडेंट्स के लिए। दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। द वर्ड प्रोसेसिंग टास्क एसोसिएटेड विद द चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड विद द एडिटिंग, राइटिंग एंड फॉर्मेटिंग। तो तीनों चीज़ें रहेंगी, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, द फेमस बोलन पास, ये आपका कहाँ पर है? ये बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है, लिज ट्रस वॉज नेम्ड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, लंदन के बेसिकली। अभी है ऋषि सुनक, उनसे पहले जो थे वो यही थे, लिज ट्रस। विच कंट्री अवार्ड द नोबेल प्राइज? नोबेल प्राइज कौन देता है? स्वीडन देती है, स्वीडन के अंदर होती है। नॉर्वे के अंदर पीस प्राइज दिए जाते हैं। विच इज द बिगेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशन? इंडियन ओशन के अंदर सबसे बड़ा आइलैंड जो है वह कौन सा है? मेडागास्कर है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है, which is the lowermost layer of the earth atmosphere? That is a troposphere. That is option B होगा correct answer. What is the Arabic term traditionally refers to the valley? वैली के लिए अरबिक शब्द कौन सा यूज किया जाता है? दैट इज द वादी, वादियाँ बोला जाता है, वादी ये वर्ड यूज किया जाता है किसके लिए? फॉर द वैलीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसे मैं स्किप करता हूँ। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे।
सो सागर माथा किसे कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर। देन हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो विच पास कनेक्ट्स द अरुणाचल प्रदेश विद म्यांमार? म्यांमार और इसको कौन कनेक्ट करता है? ये करता है दिहांग पास को। ठीक है, 21 को हम छोड़ते हैं बिकॉज ऑफ दिस इज द रीजनिंग और मैथमेटिकल क्वेश्चन। फिर हम आगे बढ़ते हैं 21 के बाद हमारा ओके 22 भी छोड़ते हैं, 23 पर आते हैं। तो 23 में पूछा गया है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन पार्टनर्ड विद विच टेक्नोलॉजी कंपनी टू प्रमोट संस्कृत विद द गूगल? ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द गल्फ ऑफ कच्छ लोकेटेड? दैट इज द गुजरात के अंदर गल्फ ऑफ कच्छ आपको देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर पूछा गया है राम सेतु जो है श्रीलंका के साथ कनेक्टेड है किस स्टेट के अंदर? दैट इज इन द तमिलनाडु के अंदर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। मशीन लैंग्वेज इज यहाँ पर जो होना चाहिए मेरे ख्याल से मशीन डिपेंडेंट, डिफिकल्ट टू प्रोग्राम, एरर प्रोन। तो ऑल ऑफ द अबव रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स, एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू सेलिब्रेट 17th सितंबर एज द नेशनल यूनिटी डे? तो ये अनाउंस किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग लेडीज wrote the historical account during the मुगल पीरियड? वो है गुलबदन बेगम, इन्होंने लिखी थी। अकबर इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, उसको आगे हम देखते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेट है जो म्यांमार और बांग्लादेश दोनों को कनेक्ट करता है, मतलब दोनों के बाउंड्री के साथ लगता है? तो यह है त्रिपुरा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हुमायूं नामा, वही अभी हमने क्वेश्चन में बात किया था, गुलबदन बेगम, तो इन्होंने ही लिखा है हुमायूं नामा जो कि ऑटोबायोग्राफी है औरंगजेब की। दैट इज यहाँ पर गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम 32 नंबर क्वेश्चन पे। परम जो है, परम क्या है? परम एक सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। देन हम बात करते हैं 33 की। तो स्पार्क इज द स्टूडेंटशिप प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च्ड इन विच फील्ड? दिस इज इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द राजपथ? राजपथ का नया नाम क्या है? दैट इज द कर्तव्य पथ होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्लासिकल डांस नहीं है इनमें से, क्लासिकल डांस कौन सा नहीं है? तो देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन था हमारा 35 नंबर। क्लासिकल डांस नहीं है, वो है भांगड़ा जो है वो क्लासिकल डांस नहीं है। विच इंडियन कंपनी इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू डिजाइन द 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन? दैट इज द अग्निकुल। दैट इज ऑप्शन नंबर कॉस्मो की है ये, कॉस्मो अग्निकुल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विच वन इज द ओल्डेस्ट फुटबॉल कंपटीशन इन इंडिया? दैट इज द दुरंत कप। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में बात करें। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वो बेस्ड ऑन द ट्रांजिस्टर्स। दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव? वो है आपकी बराबर केव्स। दैट इज ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। तो यहाँ पर आपसे पूछा है एट विच प्लेस कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर जानकी देवी टेम्पल है? वो है चंदपुर के अंदर, चांदपुर बेसिकली। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा वो रूलर था, सॉरी विच रूलर हेल्प जहांगीर इन्वेड के दौरान जो कांगड़ा फोर्ट में हुआ था 1620 के अंदर? वो था यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा राजा जगत सिंह रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 41 का। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द स्मॉलेस्ट इन एरिया? दैट इज यहाँ पर रहेगा हमीरपुर। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। लॉगरिथम एंड फ्लो चार्ट हेल्प अस टू, ये दोनों चीज़ें किस चीज़ में हेल्प करती हैं हमें? तो ये दोनों चीज़ें हमें हेल्प करती हैं स्पेसिफाई करने में प्रॉब्लम को और कंप्लीटली और उसे क्लियर करने में। दैट इज ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हु गिव द टाइटल पहाड़ी गांधी टू द बाबा खांसी राम? बाबा खांसी राम को कौन सा पहाड़ी टाइटल किसने दिया था?
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कौन सा है? वो है आपका यहाँ पर दैट इज द शानन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच मुगल एम्परर ऑर्डर्ड टू डेमोलिशन ऑफ ऑल द टेम्पल्स इन द चंबा? ये किया था औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 डिसीजन मेकिंग ऑपरेशंस परफॉर्म बाय द ALU ऑफ अ कंप्यूटर दैट इज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू? दैट इज ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन। 47 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। तो 48 में पूछा गया है आपसे हु वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? दैट इज द मेजर जनरल हिम्मत सिंह। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओके थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं फिर बात करते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 49, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि नाहौली फेयर जो है वो सेलिब्रेट होता है किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर? सो 49 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज इन द मंडी के अंदर। ऑप्शन नंबर ए। हु फाउंडेड द नूरपुर प्रिंसली स्टेट? नूरपुर प्रिंसली स्टेट फाउंडेशन रखी थी जेट पाल ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। तो क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे पूछा है हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो क्या होता है? ये डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होता है दैट इज द ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज्ड 8 बाइट कॉल्ड एज ABCD IC? ये होते हैं आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। द ALU ऑफ अ कंप्यूटर रिस्पॉन्स टू द कमांड कमिंग फ्रॉम द कंट्रोलर सेक्शन। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर। द वर्ड सत्यमेव जयते ये आपका कहाँ से लिया गया है? यह मुंडका उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 55 की। तो फर्स्ट दुरंत कप जो है फुटबॉल का वो कब खेला गया था? 1888 के अंदर। ये आपका शिमला में खेला गया था, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज आर फाउंड इन द मिडल हिमालयाज? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। रॉन्ग पेयर देखिए इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है 57 नंबर क्वेश्चन में, सो इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर दे रहा हूँ। आपको करेक्ट आंसर पता है तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर द माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है वो मनाली में कब शुरू हुआ था? 1961 के अंतर्गत। दिस इज द रीजनिंग क्वेश्चन जिसे हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वी कैन सिंप्लीफाई द पेस्ट द पिक्चर टाइप एंड फॉर्मेट द टेक्स्ट। ऑल ऑफ द वो फंक्शन यहाँ पर रहेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड? दैट इज द नैनो सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 61 का। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में। इन 1994 नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। डैश हाइब्रिड कंप्यूटर ऑपरेट्स एसेंशियली बाय काउंटिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। द हार्डवेयर डिवाइस commonly referred to as the brain of a computer is called as a CPU. Option number C is the correct answer. Which device is required for the internet connection? That is modem चाहिए होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। सो विच हिमाचली वॉन द विक्टोरिया क्रॉस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा भंडारी राम, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 67 आपका रीजनिंग क्वेश्चन है जिसे मैं स्किप करता हूँ, आगे चलते हैं 68 पर। तो क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग IP प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन? दैट इज द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है वेयर इज द फेमस लुथुरु महादेव टेम्पल सिचुएटेड? दैट इज इन अकरी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये भी आपका रीजनिंग क्वेश्चन है जिसे मैं स्किप करता हूँ। 70 नंबर क्वेश्चन 71 पर आते हैं। सो 71 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सैर फेस्टिवल आपका कहाँ पर किस महीने में सेलिब्रेट होता है? ये सितंबर अक्टूबर में होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
Integrated circuit are related to which generation of computer? With the third generation of computer. Option number C is the correct answer. Chief component of first generation computer was vacuum tubes and valves. That is option B. यहाँ पर क्या हो जाएगा 73 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. देन हम बात करते हैं 74 की. टू प्रोड्यूस द हाई क्वालिटी ग्राफिक्स इन कलर यू वुड वांट टू यूज अ प्लॉटर. ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा 74 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 के बारे में. सो व्हाट आर द स्टेजेस इन द कंपैरिजन प्रोसेस? दैट इज द लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस एंड द कोड जनरेशन इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा. यहाँ पर स्टेजेस रहेंगे. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर. द CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड इन द मदरबोर्ड में लोकेटेड होती हैं. ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट they are not infallible. ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. द टर्म गीगाबाइट, जो गीगाबाइट होता है वो क्या होता है 1024 MB के बराबर होता है मेगाबाइट के. ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. मिंजार फेयर जो है वो हिमाचल के किस डिस्ट्रिक्ट में आयोजित होता है? ये आपको देखने को मिलेगा इन द 79th का करेक्ट बात करूँ तो इसका होगा चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर. ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में. सो 80 के बारे में यहाँ बात करें तो क्वेश्चन नंबर 80 में ओके दीपक ताल जो है ये आपको देखने को मिलता है इन द लाहौल स्पीति के अंदर. और नील सार जो है आपका नील सार आपको देखने को मिलेगा मंडी के अंदर. तो देखिए यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी. Which of the following is valid about the computer program? So it understood by the computer or it understood by the programmer. तो A and B दोनों करेक्ट हैं. दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 81 के बाद है 82 नंबर क्वेश्चन. विच इज कंसिडर्ड एज द डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस. तो डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? ऑप्टिकल स्कैनर होंगे, माउस होगा, पेन होगा. तो सारे हैं. दैट इज ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ द अबव. A set of information that defines the status of resource allocation to a process is called as a process description. ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर. रथ यात्रा पुरी के अंदर है जो होती है वो किस भगवान के संबंधित है? वो है भगवान जगन्नाथ से संबंधित. ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 के बारे में. USA हैज डिसाइडेड to withdraw all American troops from which country? From the Afghanistan. Option number D is the correct answer. ये भी आपका रीजनिंग क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग क्वेश्चन है जिसे हम स्किप करते चल रहे हैं. आगे बढ़ते हैं. 88 के बाद है जो देखिए 88 के बाद आपका 89 नंबर क्वेश्चन है. आइडेंटिफाई द डिवाइसेस थ्रू विच डाटा एंड इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर थ्रू द इनपुट डिवाइस. दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर. कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज द VDU. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज सेट अ रजिस्टर्ड हिमालयन पिंक सॉल्ट एज अ GI टैग बेसिकली. सो दिस इज रिलेटेड विद द पाकिस्तान. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. CD रोम यहाँ पर जो होगा ये नन ऑफ द अबव यहाँ पर रहेगा. 92 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है, बाकी देखिए 92 के बाद जो आपके 8 क्वेश्चन बचे हुए हैं 93, 94, 95, 6, 7 ये सारे आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ. मैं सिर्फ GS के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे. सो दिस इज द पेपर ऑफ द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट बेसिकली, जो आपका LDC पोस्ट होता था इन द ट्रेड ऑफ IT ट्रेड के अंदर. और ये एग्जाम हुआ है 8th ऑफ अप्रैल के अंदर 2023 के अंदर. ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन. कोशिश करिए मैं आपको करेक्ट आंसर तो हो सकता है एक आधे क्वेश्चन कोई डाउट हो, बट देखते हैं ऑफिशियल आंसर की जब आएगी तब आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा. तो वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताएं. अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर जो नए हैं आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी आएगा तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं किसी और सॉल्यूशन के साथ.